आप गौर करिए, हम कई बार ऐसा कहते हैं, जैसे मानिए हम किसी ऐसे व्यक्ति का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो आज हमारे बीच नहीं है, तो हम कैसे कहते हैं कि इनका शुक्रिया, उनका शुक्रिया और उनका भी शुक्रिया जो आज हमारे बीच आज यहाँ नहीं बैठे हैं, नहीं हैं, वो जहाँ भी हैं उनका हृदय की गहराई से शुक्रिया। मतलब हम भले जब प्रेजेंट में यहाँ अवेलेबल हैं, जब हम यहाँ भले कहते ऐसा हैं, लेकिन समझते क्या हैं अपने आप को ये, क्योंकि ये बॉडी हमारी पहचान बन गई है। आत्मा जो शरीर को चलाती है उसको किसी ने इन आँखों से तो देखा है नहीं, और जिन आँखों से दिखता नहीं हम सोचते हैं उसका तो अस्तित्व है नहीं। लेकिन वायु, पवन दिखती तो है नहीं, लेकिन क्या उसका अस्तित्व नहीं है? हमें बहुत गर्मी लगी हो, हमने फ़ैन ऑन किया, फ़ैन घूमा, फ़ैन दिख रहा है, लेकिन फ़ैन से निकलती हवा नहीं दिखती, लेकिन हम अनुभव करते हैं उसे, हमारी बॉडी को वो टच करती है, पसीना सूखने लगता है और हम कहते हैं हाँ हवा आई, अनुभव। इन द सेम वे आत्मा इस बॉडी के अंदर बैठी है, आत्मा इस मुख से बोलती है, हाथ से कार्य करती है, पाँव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो आत्मा कानों से सुन रही है। आत्मा, ये अनुभव की बात है। गौर करें, आपके घर के पास से एक गाड़ी जाती है, बहुत सुंदर गाड़ी, आप उस गाड़ी को उसी टाइम पे रोज़ देखते हैं, लेकिन उसमें बैठे व्यक्ति को आज तक आपने नहीं देखा। आपने सुना है जो इसमें बैठा है अंदर उसका नाम कुणाल है, लेकिन आपने उस व्यक्ति को देखा नहीं है कभी। तो उस कुणाल का आइडेंटिफिकेशन आपके लिए क्या हो गया? वो गाड़ी। बट क्या कुणाल वो गाड़ी है? नहीं ना। कौन है वो? आप जानते हैं। इन द सेम वे हम ये जब देह देखते हैं ना, किसी की सिर्फ देह पे नज़र टिकती है हमारी जाकर, तो आइडेंटिफिकेशन देह भले हो गया है, लेकिन हम ये देह नहीं हैं। देह आत्मा की कार है, राइट? और इस कार के माध्यम से हम स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। मैं आत्मा रूपी ड्राइवर तो यहाँ बैठा हूँ अंदर, जो बहुत शक्तिशाली, एक्सट्रीमली पावरफुल है। हम बाहर से सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो अंदर बैठा है उसके बारे में हम अवेयर नहीं हैं। जैसे वो मर्सिडीज़ घर के सामने से जाती थी और कुणाल का आइडेंटिफिकेशन हमने उस मर्सिडीज़ को बना लिया था। कुणाल क्या है, क्या पर्सनालिटी है उसकी, हमें नहीं पता था। इन द सेम वे हमने बॉडी को देख देख कर आत्मा के जो गुण हैं, जो शक्तियाँ हैं, उनसे हमारी बुद्धि हट गई है और हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग इस मिट्टी पे हो गई है जो 5 तत्वों की हमारे सामने है। बस काली है, गोरी है, लंबी है, मोटी है, पतली है, इस बॉडी पर हमारा पूरा अट्रैक्शन है। बस इसी के लिए पूरा जीवन आपने लोगों को भागते देखा होगा, किसी के आगे किसी के पीछे। भाई देखो ये कितना सुंदर है, ये कितनी सुंदर है, इस स्किन के पीछे, राइट? थोड़ा सा स्किन हटा के देखिए, पता चलेगा क्या है ये। एक्चुअल में ये 5 तत्वों का शरीर है और इसके अंदर आत्मा रूपी ड्राइवर बैठा है जो एक्सट्रीमली पावरफुल है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम देखेंगे कि मैं आत्मा जो 7 गुणों से मिलके बनती है। जैसे पहला गुण आता है ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। ये 7 गुण हैं, ये आत्मा में है ही है, लेकिन इनका अनुभव हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम स्वयं को वो नहीं समझेंगे जो मैं हूँ। तो मैं कौन हूँ? आत्मा। कह रहे थे ना हम शुरू में कि भाई वो जहाँ भी हैं उनका शुक्रिया। मतलब वो जो जिनकी डेथ हुई थी, जिन्होंने शरीर छोड़ा था, वो गए कहीं और जिसकी डेथ हुई, मतलब जो वो बॉडी जिसे हमने जलाया, जिसे हम ये समझ रहे थे यही अमित है, यही सुमित है, या व्हाटएवर नाम उनका जो भी था, बॉडी का नाम, हम उनको वही समझ रहे थे, लेकिन वो बॉडी तो अग्नि में स्वाहा हो चुकी है। और हम कह रहे हैं आज अमित जहाँ भी है, आज सुमित जहाँ भी है, राइट? मतलब वो जहाँ भी हैं वो कहीं तो हैं।
मतलब उनकी डेथ नहीं हुई है, वो कहीं हैं। वैसे ही हम भी अंदर बैठे हैं और अमर हैं, अजर है, अविनाशी है। डेथ हमारी भी होनी नहीं है कभी। तो उसकी कॉन्शियसनेस में रहने का अभ्यास जितना ज़्यादा होगा, हम पाएंगे कि नेचुरली हम बड़े खुश रहते हैं। नेचुरली हमारे काम बड़े आसानी से बनते हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं सफलता आत्मा का स्वधर्म है। सफलता के लिए अगर हमें परिश्रम करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम स्वयं को दिन भर इस देह भान में ही फंसा के रखते हैं, स्वयं को ये गाड़ी समझ बैठे हैं, जबकि हम हैं एक ऊर्जा, एक शक्ति जो अंदर बैठी है। उस पर फोकस करके देखिए, आपको एक सेकंड में ऐसा लगेगा कि आप कितने लाइट हैं, कितने हल्के हैं, सब कुछ कितना आराम से चल रहा है। सफलता तो बहुत आसानी से मिल सकती है, बहुत आपको लगेगा तुरंत ऐसा। तो करिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को आत्मा समझिए। मैं एक आत्मा हूँ, ये देह मैं नहीं हूँ। बार बार ये अभ्यास करिए, घर में चलते उठते बैठते जैसे चल रहे हैं घर में। मैं दिव्य आत्मा, आई एम ए डिवाइन सोल, इस बॉडी के माध्यम से, इन पैरों के माध्यम से अभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही हूँ। लक्ष्य रखिए कि अभी अभ्यास मुझे 5 मिनट तक करना है। आप खाना खा रहे हैं, मैं दिव्य आत्मा इन हाथों से शरीर के लिए भोजन ले रही हूँ। पल के ऐसे झपकाइए और बार बार अनुभव करिए, मैं आत्मा अंदर बैठकर पल के झपका रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है अनुभव मुझे भी। ऐसे बैठे बैठे बस ऐसे करते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैं आत्मा श्वास ले रही हूँ और श्वास को ना देखिए, अंदर जाता हुआ बाहर आता हुआ। बस यूँ बैठे बैठे कुछ देर देखते रहिए, देखते रहिए। श्वास को कोई कलर दे दीजिए उस एयर को, ताकि अंदर और बाहर इनहेल एक्सेल होते हुए देख सकें आप। आपको बहुत आनंद आएगा। मैं आत्मा अंदर बैठ के बिल्कुल अंदर यहाँ, और वहाँ से उस श्वास को अंदर ले रही हूँ, बाहर छोड़ रही हूँ नोज़ के माध्यम से। मैं आत्मा बिल्कुल अंदर बैठ के नोज़ के माध्यम से वो श्वास अंदर और बाहर कर रही हूँ। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये करिए आप। मैं आत्मा जहाँ मुझे कर्म करना है, अब वहाँ पर सफलता के वाइब्रेशंस रेडिएट कर रही हूँ। क्या देखेंगे, मुझसे अब गोल्डन लाइट निकल कर वहाँ फैल रही है। जैसे लोग परफ्यूम मार के कैसे खुशबू बदल देते हैं, घर में वो स्प्रे मार के कैसे खुशबू बदल देते हैं, एकदम खुशबू होने लगती है, वैसे ही वहाँ पे सफलता की खुशबू फैल गई है। बहुत आनंद आएगा। ठीक है, इस तरह से अभ्यास करिए, लेकिन सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करिए, हर जगह बहुत मज़ा आएगा। ठीक है।